असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्पेशल टाइप की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स ही होती हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो है आपका स्पेशल केस है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। इट सिंपली मीन्स दैट असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आर आल्सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, तो जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की फॉर्म में भी देखा था कि उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी डेवलप कर सकते हो, आप कंस्ट्रेंट्स भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास m डेस्टिनेशंस n ओरिजिन है देन यू विल हैव टोटली m प्लस n कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सिमिलर मैनर में बेटा यहाँ पर भी जो आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो एक्चुअली आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का स्पेशल केस है। और इसी तरीके से वो आपके पास क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी बनती हैं। यहाँ पर जो है हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स जो है आपकी स्टडी करेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक ही मेथड आपका है हंगेरियन मेथड। ठीक है, हंगेरियन मेथड को हम जो है अप्लाई करते हैं और इसके स्पेशल केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता क्या है आपके पास असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में, देखिए नाम से जैसे पता चल रहा है असाइनमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन में क्या था, वी हैव टू ट्रांसपोर्ट your goods, you can say that from various origins to various destinations। ठीक है, और आपका ऑब्जेक्टिव होता था कि लोवेस्ट कॉस्ट आपके पास बन जाए, जो आपका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो आपके पास जो है पर यूनिट जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके पास जो है गिवन होती थी, कॉस्ट मैट्रिक्स आपकी डेवलप हो जाती थी। असाइनमेंट्स में क्या होगा बेटा, यू हैव सम जॉब्स, ओके, एंड सम पर्सन्स टू डू दैट जॉब, टू परफॉर्म दैट जॉब। ठीक है, आप ये कह सकते हैं आपके पास जॉब, कई सारी जॉब्स है। आप ये कह लीजिए कि आपके पास एक कंपनी है, उस कंपनी में आपके पास 6 पोस्ट है। ठीक है, और 6 ही आपके पास पर्सन्स हैं। क्योंकि बेटा ये देखिए अगर आपके पास 6 पोस्ट हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना आपके पास बेटा कि आप एक पर्सन एक पोस्ट पे जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 6 पर्सन ही होंगे। ठीक है, ज्यादा को तो यहाँ पर क्या है 1 to 1 अलॉटमेंट आपकी होती है बेटा, 1 to 1 अलॉटमेंट। आपको मैं ये बता दूं जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या था, मेजर डिफरेंस क्या है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का। सबसे पहला डिफरेंस यही है बेटा कि वहां पर नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस, नंबर ऑफ ओरिजन्स डिफर कर सकते थे, डिफरेंट हो सकते थे। इसमें कोई भी आपके पास जो है इशू नहीं था, कितने भी डेस्टिनेशंस हो सकते थे, कितने भी ओरिजिन्स हो सकते थे, इक्वल भी हो सकते थे, डिफरेंट भी हो सकते थे इन काउंटिंग। पर यहाँ पर जो है जॉब्स जो हैं, जो असाइनमेंट्स आपकी प्रॉब्लम है कि 1 to 1 असाइन करना एक जॉब को, तो जॉब जो है इक्वल टू पर्सन आपके पास होंगी, वर्कर्स होंगे या फिर मशीन्स होंगी। जॉब का मतलब ये हुआ बेटा कि आपको कोई काम कंप्लीट करवाना है। ठीक है बच्चे, आपको काम कंप्लीट करवाना है तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर असाइनमेंट में बेस्ट वे आपको तलाशना है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज गिवन हैं या जो भी आपके पास अवेलेबिलिटीज हैं चूज करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि 6 जॉब्स आपके पास है, 6 पर्सन आपके पास है, और आपके पास जो है ये भी दिया हुआ है कि एक पर्सन इस जॉब को कितने टाइम में, मिनिमम टाइम में आपके पास करता है। यहाँ पे जो पोस्ट मैट्रिक्स होती है मेनली वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ टाइम होती है कि कितने मिनिमम टाइम में करता है। हाँ पोस्ट भी हो सकती है, उनकी सैलरी भी हो सकती है, बट क्योंकि आप क्या करवाना चाहते हो, आप अपनी जॉब्स को सिर्फ असाइन ही नहीं करना, आप ये चाहते हो कि वो बेस्ट पर्सन उस जॉब को करे और मिनिमम आपका कॉस्ट लगे। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि ये 6 पोस्ट हैं और अगर 6 जो है आपके पास कैंडिडेट्स हैं तो किस जॉब को कौन सी किस कैंडिडेट को कौन सी जॉब हम असाइन करें कि बेस्ट आपका जो है वर्क जो है बेस्ट तरीके से परफॉर्म हो और मिनिमम टाइम में आपका जो है वर्क जो है कंप्लीट हो। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट लगे। तो ये आपके पास जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पर पाएंगे बेटा कि आपके नंबर ऑफ जॉब्स जो है नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, an assignment problem may be considered as a special case of transportation problem in which there are many jobs। ठीक है, या फिर सोर्सेज कह सकते हैं आप, एज द नंबर ऑफ मशीन्स या फिर डेस्टिनेशन कह सकते हैं, सो दैट द जॉब्स कैन बी असाइंड टू मशीन्स इन ए 1 to 1 वे ओनली। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर कैपेसिटी क्या लेंगे, क्योंकि देखो वहां पर क्या कंडीशन थी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन में, टोटल कैपेसिटी शुड बी इक्वल टू टोटल डिमांड, ये चीज आपके पास थी। लेकिन बेटा यहाँ 1 to 1 आपका असाइनमेंट है तो इसका मतलब क्या होगी, कैपेसिटी भी हर एक सोर्स की, हर एक आपके पास जॉब की क्या होगी 1 होगी, और रिक्वायरमेंट भी हर एक डेस्टिनेशन की मशीन की क्या होगी 1 होगी। सो एवरीथिंग इज टेकन एज 1। ठीक है ना,
यही आपका मेन डिफरेंस है। ठीक है। और क्या चीज आपके पास बनी, अगर आपके नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या फिर नंबर ऑफ मशीन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स अगर नंबर ऑफ मशीन्स के इक्वल है, इट मीन्स योर कॉस्ट मैट्रिक्स विल बिकम ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स में तो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं थी, क्योंकि एम और एन डिफर कर सकते थे। और सी आई जे जो यहाँ पर जो आपके पास है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आप ये सोचते हैं लेट देयर बी एन जॉब्स एंड एन पर्संस, सी आई जे रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय ith पर्सन टू कंप्लीट द jth जॉब। ओके। तो यहाँ पर जो है बेटा, मैं एक बार आपको जो है नोट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपकी जो है ट्रांसपोर्टेशन सॉरी असाइनमेंट प्रॉब्लम की जो आपके पास जो है टेबल बनती है, मैट्रिक्स बनती है। ठीक है बेटा। असाइनमेंट प्रॉब्लम की यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड। ये हमारे पास पर्सन्स हैं जो कि जॉब्स परफॉर्म करेंगे। सपोज कि वो हैं आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन, ये ith पर्सन है, सिमिलरली एन। ठीक है। ये हमारे पास जॉब्स हैं, ये भी हम कह देते क्योंकि यहाँ पर तो सेम होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये jth जॉब है आपकी, और इन लास्ट एन। सो आप यहाँ इसी तरह करेंगे बेटा, C11 C12 C13 एंड सो ऑन, C1J एंड सो ऑन, C1N। ठीक है। C21 C22 C23 एंड सो ऑन, C2J। ठीक है। C2N इन दिस वे, CI1 CI2 CI3 and so on, CIJ and so on, CIN। ठीक है। इन दिस वे, CN1 CN2। ठीक है। CN3 CNJ and so on, CNN। ओके बेटा। ये आपका nth वाला आपके पास है। ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सपोज कर सकते हैं कि ये आपकी जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो जो इसमें CIJ जो आपका बना, ठीक है, जो आपका, आई होप आपको ये क्लियरली नजर आ रहा हो, जो आपका बेटा ये जो CIJ है, यहाँ पर मैं ये कह दूं CIJ है, CIJ आपको क्या डिनोट करता है, क्या चीज आपको देता है CIJ? जैसे कि मैंने बताया, रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ टाइम, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय ith पर्सन, ith पर्सन टू jth जॉब। ठीक है। ith पर्सन से jth जॉब करने का टाइम आपको बताता है। अवर ऑब्जेक्टिव क्या है? अवर ऑब्जेक्टिव इज असाइनमेंट ऑफ जॉब्स ऑन 1 to 1 बेसिस इन सच ए वे दैट द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, टोटल टाइम विल बी मिनिमम। ठीक है, टू परफॉर्म दैट जॉब। तो आपके पास जो है n बाई n मैट्रिक्स, ये एक तरह से रियल मैट्रिक्स आपकी बनेगी n बाई n ऑर्डर की आपके पास। अब इसमें ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर एक असाइनमेंट प्रॉब्लम एक्चुअली आपका पर्टिकुलर केस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, और हेंस ये आपके पास क्या है, एक LPP भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे आप इसको देख सकते हैं, एज ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या फिर एज ए एन LPP आप इसको कैसे देख सकते हो। तो बेटा इसी चीज को जो है हम एक बार XIJ को भी देखो। आप जानते हैं XIJ की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। XIJ आपको क्या डिनोट करता है? XIJ डिनोट द jth जॉब असाइन टू द ith पर्सन, jth जॉब असाइन टू द ith पर्सन। इसका मतलब है jth जॉब ith पर्सन को जो है परफॉर्म करने के लिए अलॉट की गई है। ठीक है ना बेटा। तो अब मैथमेटिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे लिखा जा सकता है वो हम देखते हैं। मैथमेटिकली आप असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार नोट करके दिखाती हूँ। ठीक है बेटा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे हमारे, देखो यहाँ पर भी मिनिमम ही करना है, मिनिमाइज करना है आपको, किसको, z को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जो कि क्या है यहाँ पर हमारा CIJ इंटू XIJ। CIJ क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय ith पर्सन फॉर डूइंग jth जॉब। और XIJ का मतलब क्या है आपके पास? XIJ मीन्स दैट jth जॉब इज असाइंड टू ith पर्सन। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो बेटा, जो पहले हमारे पास होता था XIJ क्या होती थी, नंबर ऑफ यूनिट्स होती थी आपके पास, नंबर ऑफ यूनिट्स।
जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या थी, नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर transported from ith horizon to jth destination. Okay, and Cij was the cost of transportation from ith horizon to jth destination. अब यहाँ पर क्या है, Cij तो वही है आपका टोटल अमाउंट कह लीजिए, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाई जो आपके पास ith पर्सन है फॉर डूइंग jth जॉब कह सकते हैं, या फिर कोस्ट भी कह सकते हैं, सैलरी में भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा, Cij आपका कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पर मेनली ये टाइम को ही करता है। और एक्सआईजे आपके पास क्या है कि जेथ जॉब ए आईएथ पर्सन को अनाउंस जो है असाइन हुई है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास वैसे ही आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। क्या आपकी कंस्ट्रेंट क्या बनी है आपके पास, सब्जेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है 1 to 1 अलॉटमेंट है, एक जॉब को एक कैंडिडेट एक पर्सन आपके पास अलॉट हो रहा है। सब्जेक्ट टू एक्सआईजे जो आपके पास है बच्चे, एक्सआईजे जो आपके पास है क्या होगा, 1 वैल्यू रखेगा इफ द ith पर्सन असाइंड द jth जॉब, क्योंकि एक्सआईजे का मीनिंग मैंने बता दिया कि ith पर्सन को jth जॉब असाइन हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सआईजे की वैल्यू 1 होगी, अगर उसको अलॉट हुई है तो 0 0 होगी इफ ith पर्सन is not assigned jth job। ओके बेटा, इज नॉट असाइन jth जॉब, तो ये वाली चीज आपके पास है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सम ऑफ दीज, ठीक है ना। एक्सआईजे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी अगर ith पर jth जॉब असाइन हुई है तो, 0 होगी अगर नहीं हुई है तो। अब आप कंस्ट्रेंट देखिए कैसे प्रिपेयर हो जाएंगे, इन्हीं दो चीजों पर बेस्ड आपके कंस्ट्रेंट जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। सिंस 1 जॉब असाइन टू 1 पर्सन ओनली, सो वी हैव हियर, आप ये देखो, अगर आप लिखते हो बेटा, आप ये देखो ith पर्सन की अगर आप बात करते हो, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, ith पर्सन को या तो फर्स्ट जॉब मिलेगी, या सेकंड जॉब मिलेगी, या थर्ड जॉब मिलेगी, ठीक है ना, एंड सो ऑन, इसी तरह से आपके पास क्या हो गया, या फिर nth जॉब मिलेगी। ith पर्सन एक ही तो जॉब कर सकता है, और ऊपर हमने बता दिया अगर जो जॉब असाइन हुई है उसके लिए 1 मिलेगा, अदरवाइज उसको 0 मिलेगा, यानी हमेशा इसका सम 1 बनेगा, किसके लिए, फ्रो आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये n कंस्ट्रेंट्स आपके पास हो गए, राइट बेटा, इस तरह से आपके ये जो है n कंस्ट्रेंट्स आपके पास डेवलप हो गए, ठीक है। कैसे हुए हैं ये डेवलप, कैसे किया है हमने, ऊपर आपको बता दिया गया है एक्सआईजे की वैल्यू 1 तभी होगी जब उसको वो जॉब मिलती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ith को कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, फर्स्ट मिल सकती है, सेकंड मिल सकती है, थर्ड मिल सकती है, nth मिल सकती है, इन सब का सम करो, लेकिन एक टाइम पे तो ith को एक ही असाइन होगी ना, कोई भी आप असाइन करो, तो यानी बाकी अदर्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो अगर आप इनका सम फ्रेम करते हैं तो ये हमेशा 1 आएगा। और इस तरह से कितने कंस्ट्रेंट्स डेवलप हो सकते हैं, एटमोस्ट n हो सकते हैं, n ही होंगे आपके, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। सेम तरीके से आप क्या लिख सकते हो, सेम तरीके से हम ये लिख सकते हैं बेटा, जो jth जॉब है वो या तो फर्स्ट पर्सन को असाइन हो सकती है, या फिर सेकंड पर्सन को असाइन हो सकती है, एंड सो ऑन, या फिर nth पर्सन को असाइन हो सकती है, लेकिन jth जॉब भी तो एक को ही मिलेगी, सो यहाँ पर भी क्या होगा, सम 1 ही होगा, अदरवाइज 0 होगा। j also varies from 1 to n, so here you have n plus n means 2n constraints overall, right? Here you have 2n constraints. So in this way, you can see that clearly, okay, beta, that your assignment problem is a transportation problem as well. It is an LPP. Okay, it is very clear to all of you. I hope आपको इस तरह से, ये इस तरह से आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम बेटा दी होगी, इस तरह से आपको CIJ का मीनिंग पता हो, ये आपके पास जो है एन टू एन आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगी, ठीक है। यहाँ पर जो XIJ होगा उसकी वैल्यू या 1 होगी या 0 होगी आपके पास। XIJ जो है यही रेफर करते हैं कि जे जॉब ith पर्सन को मिले, ठीक है। CIJ का मतलब आपके पास है अमाउंट टेकन बाय ith पर्सन टू परफॉर्म jth जॉब, ओके। तो आपके पास जो है कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो z प्रिपेयर होता है CIJ इंटू XIJ, ठीक है ना। समेशन दोनों पे वेरी हो रहा है i और j पे, और मिनिमाइज ऑब्वियसली हमें मिनिमम करना है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मिनिमाइज करना। और इस तरह से जो है आपके कंस्ट्रेंट 2n कंस्ट्रेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, ओके। सो ये तो आपका बेसिक था।
ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया है। तो अभी ये चीज आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर करना बेटा। जॉब जो है आपकी सोर्सेज की तरह है। जॉब्स जो है आपके पास सोर्सेज की तरह हैं। जैसे मशीन है, मशीन्स आपके जो पर्सन्स हैं वो आपके पास क्या है, डेस्टिनेशंस की तरह हैं। ठीक है ना। सो आपकी जो भी अवेलेबिलिटीज है, रिक्वायरमेंट्स है, वो वन के इक्वल ही रहेंगी। नाउ वी विल डू अवर मेथड, हंगेरियन मेथड। ओके बेटा। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है हंगेरियन मेथड। सिर्फ 5 मिनट और मैं आपके लूंगी। हंगेरियन मेथड। ठीक है। हंगेरियन मेथड आपका किस तरह से बेटा जो है परफॉर्म होता है। हंगेरियन मेथड एक जो, यस, हंगेरियन मैथमेटिशियंस थे, डी कॉनिक, उन्होंने डेवलप किया था। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मेथड। रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मेथड। ठीक है। रिड्यूस मैट्रिक्स मेथड भी इसको हम कहते हैं। तो इसमें पहले बेटा स्टेप बाय स्टेप है हमारे पास। मैंने आपको पहले कहा था आपको सम पर्टिकुलर सम सॉल्व करना भी आ सकता है, और आपसे एक्सप्लेनेशन भी कह दिए जा सकते हैं कि एक्सप्लेन हंगेरियन मेथड। तो आपको पूरे के पूरे स्टेप प्लीज के लिखने होंगे। तो बेटा इसमें जो आप अगर मानो तो आपके पास जो है 7-8 स्टेप आपके टोटल हो जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन छोटा है बड़ा उस पर डिपेंड करते हैं। बट यू विल फाइंड आउट दैट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम ये कहते हैं कि हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी है, सो व्हाई कैन वी यूज योर स्टेपिंग स्टोन मेथड, और यू कैन से योर मोदी मेथड। ठीक है ना, वी कैन यूज देम। बट आप देख चुके हैं वो दोनों कितने लेंथी हैं। हंगेरियन मेथड आप पाएंगे कि उनसे, क्योंकि स्पेशली इसी के लिए डिजाइन किया गया है, तो आपके पास ये उनसे कहीं ज्यादा इजी है। बहुत ही जल्दी आप इसको जो है कवर अप कर सकते हो। तो मैं आपको फर्स्ट एग्जाम से एक एग्जाम्पल कराऊंगी, बिल्कुल 2 मिनट में आपका वो हो जाएगा। तो उसके उससे क्या होगा, आपको एक बार के स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। कल मैं आपको एक दो एग्जांपल और कराऊंगी जिससे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में बेटा मैं यहाँ पर जो है एक बार फ्रेम कर देती हूँ टेबल आपकी, और फिर आपको स्टेप्स बता दूंगी। यस। जैसे मैं यहाँ पर कह देती हूँ, असाइनमेंट क्या कर रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ असाइनिंग वन ऑपरेटर टू एनी वन मशीन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास है ऑप्टिमल असाइनमेंट हमारे पास दी होगी। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे हैं ऑपरेटर्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटर्स गिवन है, और इधर हमारे पास है मशीन्स। मशीन्स। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास है, हम ए, बी, सी, डी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, इस तरह से हमारे पास है ये, और लास्ट में हमारी फोर्थ है। ठीक है, पूरी की पूरी टेबल है आपके पास। 10, 3, 10, 5, 5, 9, 7, 11। ठीक है, 13, 18, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3, 9, 15, 3, 2, 7। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है बेटे। तो अब इसमें ये आपको क्लियर हो कि आपके पास जो है ये आपके फर्स्ट का है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मैं बॉक्सेस बना देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो ये पूरा बता गया है कि फर्स्ट ऑपरेटर को ए मशीन पे अगर करेंगे तो 10 का हमारे पास आएगा। ठीक है, असाइनिंग कॉस्ट है यहाँ पर। तो ये पूरी की पूरी कॉस्ट मैट्रिक्स आपकी गिवन है। आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको रो वाइज सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर 5 है सबसे छोटा एलिमेंट, हर रो में उसको जो है फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो नई मैट्रिक्स अगर आप बेटा यहाँ पर बनाओगे, न्यू अगर आप यहाँ पर फ्रेम करते हो, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बन जाएगा, 5 आ जाएगा, सेकंड में 0 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और फिर 10 आ जाएगा। राइट। 5, 0, 8, 10। अब इसमें सबसे छोटा एलिमेंट देखो, रो वाइज सबसे छोटा एलिमेंट आप देखो, इसमें 3 है, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो सभी एलिमेंट्स में से। 0। ठीक है, 6, 15, 0। फिर नेक्स्ट में सबसे छोटा एलिमेंट देखो, आपके पास आएगा 8, 5, 1, 0, क्योंकि नेक्स्ट में आपका 2 सबसे छोटा एलिमेंट है। फिर उसमें 5 सबसे छोटा एलिमेंट है, यानी 0। राइट बेटा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, 4, 2। ठीक है।
तो हमने दोबारा कॉस्ट मैट्रिक्स प्रिपेयर कर ली बाय सिलेक्टिंग मिनिमम एलिमेंट मिनिमम वैल्यू फॉर ईच रो एंड सब्ट्रैक्टिंग फॉर ऑल अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अब आप यही काम कॉलम के लिए करोगे, यही काम कॉलम के लिए। आप हर कॉलम में जो न्यू प्रिपेयर आपके पास हुई, हर कॉलम में मिनिमम सिलेक्ट करोगे और फिर कॉलम के सभी एलिमेंट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बेटा अब इसके बाद आप जब बनाओगे, इसके बाद जब यहाँ आप प्रिपेयर करते हो फ्रेश मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो जीरो है यहाँ पे, तो मिनिमम, तो जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो 5080, राइट, 5080 ये हमारे पास हो गई। इसमें भी जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 0656। इसमें जीरो नहीं है, इसका मिनिमम है 1, 1 को सब में से सब्ट्रैक्ट करो, 7 14 0 3। इसमें भी जीरो है, 10 0 0 2। ठीक है, पहले रो वाइज आपने सब्ट्रैक्ट किया मिनिमम एलिमेंट को, अब कॉलम वाइज आपने सब्ट्रैक्ट किया मिनिमम एलिमेंट को। नाउ यू हैव दिस प्रिपेयर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, आप जानते हैं ये आपका फर्स्ट ऑपरेटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नाउ यू हैव टू मेक असाइनमेंट्स ABCD। आपको क्या करना है बेटा, रो वाइज। सबसे पहले आपको रो वाइज, ठीक है, सबसे पहले आपको रो वाइज क्या करना है, आप ये देखोगे जीरो चेक करोगे बेटा हर एक में। सिंगल जीरो है तो मेक असाइनमेंट, डबल जीरो है तो लीव एट दैट टाइम। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट रो को चेक करो, इसमें सिंगल जीरो है, आप इसको स्क्वायर बॉक्स में असाइन कर दो। असाइन करने का आपका हुआ होगा स्क्वायर बॉक्स में, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सेकंड ऑपरेटर को ए असाइन कर दिया है, ए मशीन असाइन कर दी है। ठीक है, फिर सेकंड को चेक करो रो को, अब इस रो में तो दो जीरो है, इसको लीव कर दो, सिंगल जीरो को असाइन करना है, दो है इसको लीव कर दो। हाँ, साथ के साथ एक और चीज है बेटा, क्योंकि आप जानते हो 1 to 1 असाइनमेंट होगी, आप सेकंड को असाइनमेंट हो चुकी है, अगर इस रो में, इस कॉलम में, जो कोरस्पॉन्डिंग रो में जब आपने असाइनमेंट की ना, अगर उस कॉलम में अगर कोई और जीरो है तो उसको आपको क्रॉस कर देना है। अगर उसी कॉलम में कोई और जीरो है तो उसको क्रॉस कर देना है, क्योंकि वो यूज तो होनी नहीं है असाइनमेंट के लिए, क्योंकि आपके पास ये ऑलरेडी 2 को हो चुकी है, 1 to 1 होनी है। यस, अब बी पे आएंगे, बी में दो जीरो है, इसको लीव कर दो। सी पे आएंगे, सी में भी दो जीरो है, इसको भी लीव कर दो। फिर हम डी पे आएंगे, में, डी के मतलब इसमें नेक्स्ट रो में आएंगे, आई मीन टू से नेक्स्ट रो में आएंगे, नेक्स्ट रो में सिंगल जीरो है, इसको असाइन कर दो। असाइन करते ही इसका कोरस्पॉन्डिंग कॉलम देखो, ये कॉलम है, इस कॉलम में जो भी जीरो है उसको क्रॉस कर दो। ठीक है, क्या किया है, मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या किया है हमने यहाँ पर, ए जो आपके पास है, आपको हर एक रो में जो है जीरो चेक करनी है। फर्स्ट रो में आपके पास सिंगल जीरो है, तो आपने उसको असाइनमेंट दे दी और उसका कॉलम चेक किया, अगर कोई और जीरो होती तो उसको आप क्रॉस कर देते। फिर आपने सेकंड रो देखी, उसमें दो जीरो थी, आपने छोड़ दी। थर्ड देखी, दो जीरो थी, आपने छोड़ दी। दो या तीन, मतलब एक से ज्यादा हो तो लीव कर दो। ठीक है, फोर्थ देखी, फोर्थ रो में सिंगल था, आपने इसको असाइनमेंट दे दी बेटा। अब इसके बाद जो है आपके पास, क्या आप करोगे बेटा, यहाँ पर कॉलम वाइज चेक करोगे, सिंगल जीरो है तो असाइनमेंट दोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। जैसे फोर्थ रो में आपके पास यहाँ असाइनमेंट बनी थी और ये जीरो थी तो आपने क्लोज कर दिया, फर्स्ट में हुई पड़ी है, सेकंड में आपके पास है, थर्ड में सिंगल जीरो है, आपने असाइन कर दिया, थर्ड कॉलम में सिंगल जीरो थी। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रो में अगर कोई और जीरो है तो उसको क्रॉस कर दो, जैसे ये क्रॉस हो गई। ठीक है बेटा, और फोर्थ में फिर से आपके पास, हाँ, सिंगल जीरो है, असाइनमेंट हो गई। अब आप देखो क्या असाइनमेंट आपके पास बनी है। ए किसको गया, सॉरी, ए आपका किसको गया है, सेकंड को गया है। ठीक है ना, बी किसको गया है, फोर्थ को। सी किसको असाइन हुआ, सी, सी थर्ड को। और डी आपका किसको असाइन हुआ बेटा, फर्स्ट को। दिस इज योर असाइनमेंट। इस असाइन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, क्या वैल्यू होगी, क्योंकि 1 है, इसका मतलब तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी बेटा इस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग, ए को जो है आपके पास क्या है, ए को टू, ए को 2 असाइन हुआ है, बी को 4 असाइन हुआ है, ठीक है, सी को थर्ड असाइन हुआ है, डी को फर्स्ट असाइन हुआ है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप यहाँ पर ओरिजिनल मैट्रिक्स दे करके ऐड कर लो। ए को 2 असाइन हुआ, ए को 2 असाइन हुआ, तो यानी कि 5। ठीक है ना बेटा, 5। अब उसको प्लस कर दो, बी को 4 असाइन हुआ, बी को 4, 3। ठीक है, सी को थर्ड असाइन हुआ था, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +3। ठीक है, और डी को 1 असाइन हुआ था, +5। तो 16 जो है आपका जो है वैल्यू आ जाएगी।
तो बस यही आपका हंगेरियन मेथड। बस आगे कॉम्प्लिकेटेड आपका हंगेरियन मेथड कब बनेगा आपके पास, जब आपके पास कहीं पर भी सिंगल जीरो हो ही नहीं, हर जगह डबल जीरो ही आए, आप या फिर आपके असाइनमेंट जो है कंप्लीट ना हो पाए, आपकी कुछ बच जाएं और आपके जीरोस खत्म हो जाएं, इन दैट केस व्हाट टू डू। ठीक है, तो हम ये सिचुएशंस जो है आगे जो है बेटा, उन सिचुएशंस को जो है हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। अदरवाइज आपका हंगेरियन मेथड यही है, आप टेबल के अंदर रो वाइज मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट करोगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर कॉलम वाइज मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट करोगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर आप रो वाइज सिंगल जीरो चेक करते जाओगे और असाइनमेंट बनाते जाओगे। ठीक है, फिर कॉलम वाइज सिंगल जीरो चेक करते जाओगे और असाइनमेंट बनाते जाओगे, और आप जो है देखोगे कि क्या हमारी सभी असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है। सो दिस इज योर असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड दिस इज योर हंगेरियन मेथड फॉर द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सिंपल प्रॉब्लम थी आपके पास। आगे हम इसके जो है डिस्कशन करेंगे और भी प्रॉब्लम्स लेके, ताकि किसी भी तरह की आपकी दिक्कत जो है आपको ना आए। ठीक है, कैसे भी सिचुएशन अराइज हो, सो डू ज्यादा से ज्यादा आप इसके जो है एग्जाम्पल्स आप कीजिए, आपके पास बुक है, जितने भी आप कर सकते हैं मैन्युअली, तो ही आपका होल्ड होगा। इजी है, लेकिन एग्जाम्पल्स करने से ही आपको पता चलेगा क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं और उनको फिर कैसे डील करना है। आई होप बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा।